इस समय मैं अपनी ट्रेन में मौजूद हूँ। मेरी ट्रेन नंबर है 02445 नई दिल्ली कटरा स्टेशन। ये ट्रेन नई दिल्ली से चलती है रात 8:50 पर और सुबह कटरा पहुँच जाती है 8:05 पर। 12 घंटे का ऑलमोस्ट ये सफ़र कैसा रहेगा एंजॉय करेंगे आज आप मेरे साथ। मैं हूँ कुशल और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कुशल इंडिया पर, जहाँ आप और मैं यानी कि हम यात्रा करते हैं भारत के तमाम शहरों की। और आज हम जा रहे हैं श्री माता वैष्णो देवी कटरा। तो चलिए चलते हैं और शुरू करते हैं अपनी इस ट्रेन जर्नी को और फिर आगे चलेंगे और दर्शन करेंगे माता वैष्णो देवी के। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। ये है हमारी ट्रेन जो कि प्लेटफॉर्म नंबर 15 पर खड़ी है। हमारी ट्रेन है 02445 नई दिल्ली कटरा स्पेशल और मेरा रिजर्वेशन है S1। आज हम ये ट्रेन जर्नी कर रहे हैं स्लीपर में। तो हम आ चुके हैं अपनी ट्रेन के अंदर। मेरा कोच है S1। हाय भैया थोड़ा साइड हो ना, थैंक यू। जब भी आप यात्रा करें अपने सामान को और अपनी सीट को सैनिटाइज करना मत भूलें। साथ में अपने आसपास की जगह को अच्छे से सैनिटाइज करें। कोरोना का काल चल रहा है और सुरक्षा का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। इस समय मैं मौजूद हूँ अपनी ट्रेन में। मेरी ट्रेन का नंबर है 02445 नई दिल्ली कटरा स्टेशन। ये नई दिल्ली से चलती है रात 8:50 पर और कटरा पहुँचती है सुबह 8:05 पर। ऑलमोस्ट 12 घंटे का ये सफ़र कैसा रहेगा, क्योंकि खूबसूरत पहाड़, खूबसूरत सुरंगें काफ़ी पड़ेंगी हमारे सफ़र में। और ये होगा सुबह के टाइम। तो अभी है ज़्यादातर रात का सफ़र जो कि होगा ऑलमोस्ट 10 घंटे का। सुबह 6 बजे के बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि जम्मू से कटरा का सफ़र कैसा है और पहाड़ों के बीच से जब ट्रेन गुजरती है तो ये सफ़र और भी रोमांचक हो जाता है। मेरी सीट है साइड लोअर 55 नंबर और ऐसे में साइड लोअर सीट मिलना बहुत अच्छी बात है। और अब हमारी ट्रेन का टाइम हो चुका है और हम नई दिल्ली को कर रहे हैं बाय बाय। थोड़ी देर बाद ही आया है पानीपत जंक्शन, जो कि हमारा हॉल्ट नहीं है और हम क्रॉस कर रहे हैं पानीपत जंक्शन को। और इस समय आप एंजॉय कर रहे हैं ट्रेन की हाई स्पीड को। साथ में हम क्रॉस कर रहे हैं कुरुक्षेत्र जंक्शन को, जो कि हमारा स्टॉपेज नहीं है। और अब हो चुकी है रात, काफ़ी समय हो चुका है, नज़ारे कुछ देखने लायक नहीं है। तो हम चलते हैं सोने और उसके बाद हम आपसे मिलेंगे सुबह। सुबह के 5 बज चुके हैं और हम पहुंच चुके हैं। 1 घंटे बाद जम्मू आ जाएगा। अभी हम जम्मू कश्मीर सीमा में आ चुके हैं। आप देख सकते हैं बाहर अभी ऐसा कुछ खास नहीं है, लेकिन हाँ जम्मू के बाद कटरा का सफ़र बहुत ही सुहावना होने वाला है। हम कोशिश करेंगे कि आपको जम्मू से कटरा का सफ़र पूरा दिखा सकें। सुबह का समय हो और हाथ में चाय की प्याली और साथ में साइड लोअर सीट, तो नज़ारे का क्या कहना, बात कुछ और ही हो जाती है।
सुबह के 5:50 हो रहे हैं और ट्रेन जम्मू तवी पहुंच चुकी है। जम्मू तवी पहुंचने का टाइम इसका 6 बजे है, लेकिन ट्रेन अपने टाइम से 10 मिनट बिफोर है। और अब हम चलेंगे यहाँ से कटरा की ओर, जो कि ट्रेन का सफ़र बहुत सुहावना होने वाला है जब ट्रेन पहाड़ों और वादियों के बीच से होकर गुजरेगी। तो चलिए चलते हैं अपनी ट्रेन में और चलेंगे अब आगे कटरा के सफ़र पर। और ये है हमारे सफ़र की पहली सुरंग, तो आप इस सुरंग को फुल एंजॉय कीजिए। और ये देखिए, जैसे ही सुरंग ख़त्म हुई, शानदार नज़ारे आपका स्वागत करने के लिए बेताब हैं। तो एंजॉय कीजिए मेरे साथ इस सफ़र पर। और जैसे ही आपको ऐसे ही एक सुरंग ख़त्म होगी, दूसरी सुरंग सामने आपका वापस से स्वागत करेगी। सफ़र का इंतज़ार हमें दिल्ली से था कि जम्मू के बाद कटरा का सफ़र कैसा रहेगा। तो अब ये सफ़र शुरू हो चुका है और शुरुआत से ही पहाड़, वादियाँ, सुरंग बढ़ने लगी हैं। जम्मू का रोचक नज़ारा आप मेरे पीछे देख सकते हैं। कई जगह नदी, पहाड़ अभी से ही दिखने लगे हैं। ये सफ़र तकरीबन 2 घंटे का है, जिसमें 2 हॉल्ट होंगे, एक रामनगर होगा और दूसरा उधमपुर। उसके बाद हम पहुँचेंगे श्री माता वैष्णो देवी। सामने आप देख सकते हैं जम्मू की झेलम नदी और जम्मू का मनमोहक नज़ारा। देख सकते हो कितना प्यारा नज़ारा है, बादलों ने पहाड़ को घेर रखा है। और ऐसे प्यारे प्यारे और मनमोहक खूबसूरत नज़ारे आगे आपका इंतज़ार कर रहे हैं। और इसके बाद आप इंजॉय करेंगे 4 बैक टू बैक सुरंगों का। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और प्यारे प्यारे नज़ारों का आनंद लें। और ये है 4थी सुरंग।
और अब सफ़र को करते हैं थोड़ा फास्ट और देखते हैं नज़ारों को कुछ नए अंदाज से। जैसे जैसे ट्रेन हाइट पर जाती है, प्रकृति अपने अलग अलग रूप आपके सामने रखती जाती है। बादलों का ये रूप बड़ा ही प्यारा था। हर जगह पहाड़ों को बादलों ने घेर रखा था। कहीं झरने दिख रहे थे तो कहीं खाई थी, कहीं पहाड़। 2 घंटे के इस प्यारे सफ़र में आप कंफ्यूज रहेंगे और आप ये सोचेंगे कि मैं कहाँ देखूँ, क्योंकि कोई भी एक ऐसा नज़ारा नहीं था जो देखने लायक ना हो वहाँ। और अब एक बार फिर आपको मिलने वाली हैं बैक टू बैक कई सुरंगें। इस सफ़र की सबसे लंबी सुरंग है ये। इसमें ट्रेन तकरीबन 12 से 15 मिनट सुरंग के अंदर ही रहती है। आप बोर हो जाते, इसलिए मैंने इस पार्ट को थोड़ा थोड़ा कट करके आपको दिखाया है। खूबसूरत नज़ारों से भरा ये सफ़र आप जीवन में एक बार ज़रूर करें। और मैं आपको ये सलाह देता हूँ कि अगर आप वैष्णो देवी आ रहे हैं तो कटरा आप ट्रेन से ही जाएं और कोशिश करें कि ये सफ़र आपको दिन के समय मिले, जिससे आप सारे नज़ारों का आनंद ले सकें। और अब मैं आपको थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ रहा हूँ, तो आप एंजॉय कीजिए इस सफ़र को। और अब हम मिलेंगे कटरा में।
देख सकते हैं यहाँ से चढ़ाई दिख रही है और वो है अर्धकुमारी माता का मंदिर। मैं जहाँ पॉइंट ऑफ कर रहा हूँ ये अर्धकुमारी माता का मंदिर है और ये जिग जैग करके पूरी चढ़ाई है। मैं आपको भी जूम करके दिखाता हूँ। ये देखिए ट्रेन का टाइम है 8:05 और हमारी ट्रेन राइट 8 बजे पहुंच चुकी है, 5 मिनट बिफोर। मैं कटरा रेलवे स्टेशन पे हूं और अब यहां पर कोविड का चेकअप होगा। जो लोग कोविड की रिपोर्ट लेके आए होंगे उनको अलग लाइन में लगना होगा और जिन्होंने कोविड का चेकअप नहीं कराया होगा उनका चेकअप अभी यहाँ हो रहा है। ट्रेन से उतरने के बाद 2 तरह की लाइन लगी थी अलग अलग। एक कोविड के वो लोग जिन्होंने टेस्ट नहीं कराया है और दूसरे वो लोग जो अपनी RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट लेकर आए थे। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अपने साथ RT-PCR नेगेटिव की रिपोर्ट लेकर आएँ। उससे क्या होगा कि आपको टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा। जैसे मुझे केवल आधे घंटे लगे और मैं बाहर आ चुका हूँ, मुझे ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ा और अब मैं जा रहा हूँ अपने होटल की ओर। तो मिलते हैं होटल चेक इन पर। और अगले ब्लॉग में आप देखेंगे सोनू भाई के ऑटो का कमाल और उनकी बातें। इसके साथ ही आप देखेंगे होटल चेक इन और उसके बाद हम जाएंगे बाणगंगा चेक पॉइंट तक। तो अगले ब्लॉग में आप हमारे साथ बने रहिए जिसमें आपको मिलेंगे बाणगंगा तक की सारी जानकारी पूरी डिटेल्स के साथ।